फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय से होती है, जो रानी को वहां से जाने के लिए कहता है। वह उससे कहती है कि वह उसके बिना नहीं जाएगी। वीर वहां आता है और दिग्विजय को शांत रहने के लिए कहता है और और उसने पुलिस को सूचित किया है, वह जल्द ही आ जाएंगे। वह रानी से कहता है कि उन्हें बम को डिफ्यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। वह उससे कहती है कि उन्हें बम ढूंढना चाहिए क्योंकि बहुत सारी घड़ियां हैं। दिग्विजय वीर को रानी के साथ वह जगह छोड़ने के लिए कहते हैं। रानी उसे शांत रहने के लिए कहती हैं और वे उसे बचाने का रास्ता खोज लेंगे। वीर रानी से कहता है कि घड़ियां बिना बैटरी के काम कर रही हैं, इसलिए उन्हें इन घड़ियों की बिजली की आपूर्ति का पता लगाना चाहिए। वे इसे खोजना शुरू करते हैं और इसे ढूंढते हैं। वीर इसे खोलने की कोशिश करता है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है, इसलिए रानी उस पर पानी डालती है और उससे पूछता है कि क्या वह ठीक है। वह उस पर सिर हिलाती है और वे दिग्विजय के पास जाते हैं और उसे खोल देते हैं। वह उससे कहता है कि उन्हें दिग्विजय को अस्पताल ले जाना चाहिए। इस बीच राजेश्वरी आरती थाली के साथ दिग्विजय का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन रणविजय को डांटने वाली महिला हवेली में घुस जाती है और उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वो महिला राजेश्वरी की तरह बात करती है, जो उसका स्वागत करने की प्रतीक्षा कर रही हैं। राजेश्वरी से पूछती हैं कि वह इस हवेली में क्या कर रही हैं। वह उससे वहां से जाने के लिए कहती हैं। वह उस महिला के गुंडे वहां आ जाते हैं। वह महिला राजेश्वरी से कहती है कि उसे की उम्मीद है। विक्रम उससे पूछता है कि वह कौन है और वह उन्हें आर्डर क्यों दे रही है। वह उस पर हंसती हैं और घोषणा करती हैं कि वह रजावत हवेली की नई मालकिन है और वह उससे वकील से कहती हैं। वह उससे कहती हैं कि वह जानती हैं कि वह हस्तक्षेप करेगा, इसलिए वह अपने वकील को साथ लाई है। वकील ने रजावत को बताया कि उनकी सारी संपत्ति इस महिला के नाम पर ट्रांसफ़र हो गई है। वह महिला उनसे कहती है कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट है और फिर उन्हें अपना सामान लेकर निकल जाना चाहिए। राजेश्वरी वीर के हस्ताक्षर को नोटिस करती है और सोचती हैं कि वीर ऐसा क्यों करेगा। वह महिला उसे सोचने के लिए कहती हैं कि वह उन्हें इन सब का जवाब मिल जाएगा। वो बताती हैं कि रणविजय उसका मोहरा था और उसने वीर के हस्ताक्षर लिए और वीर ने बिना पढ़े ही कागजों पर हस्ताक्षर किए। वह उससे कहती हैं कि वह किसी को नहीं मारेगी क्योंकि वह सिर्फ उनसे उनकी संपत्ति छीनना चाहती थी। वह वीर को उसकी मूर्खता के लिए ताना मारती हैं और अपने गुंडों को राजेश्वरी का चित्र फेंकने का आदेश देती है। दूसरी ओर वीर दिग्विजय को इंजेक्शन लगाता है। फिर वह रानी की चोटों का इलाज करता है और उसे यह कहते हुए आराम करने के लिए कहता है कि वह अपने केबिन में जा रहा है। वह उसे नहीं जाने के लिए कहती है। वह उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उसे कुछ समय के लिए सोने के लिए कहता है और वह जल्द ही वापस आ जाएगा। वह बिस्तर पर लेट गई और वह वहाँ से चला गया। वह विक्रम की मिस कॉल को नोटिस करता है और उसे कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वह राजेश्वरी ने चंपा को फ़ोन किया और सामान लाने के लिए कहा। चंपा ने ताना मारते हुए कहा कि वह अब से नौकर की मदद के बिना ही रहेगी। वीर और रानी रजावत हवेली पहुंचते हैं। रजावत परिवार हवेली छोड़ने को तैयार हो जाता है। नौकरों में से एक राजेश्वरी की मदद करने वाला होता है, लेकिन वह महिला उसे रोक देती है। वीर अपने नुकसान के लिए खुद को दोषी मानता है। रानी उसे खुद को दोष न देने के लिए कहती है। मौसाजी उन्हें बताते कि उन्होंने उनके ठहरने के लिए जगह की व्यवस्था की है। फिर वह उन्हें कहीं ले जाता है। यही एपिसोड समाप्त।